इस कड़कती ठंडे में अपने बेतरतीब किचन को कैसे सेट करें और सारे घर को, सारे बर्तन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ठंड कोई इतना सख्त पड़ चुका है ये 3 दिन से ना। सब बर्तन धोने का तो दिल ही नहीं चाह रहा होता है और किचन को सेट करना ये बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। बड़ा मुश्किल टास्क है अभी हम सब हाउस वाइफ के लिए। तो बस यही जो है ना, आप लोगों के साथ कुछ ऐसे 3-4 बातें शेयर करने वाली हूँ जिसे अपना करके ना आप यकीन जानो इस तरीके की जो किचन है ना वो समिट जाएगी आसानी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी गंदी किचन आपको दिखाने में मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, क्योंकि मैं जो है ना आप लोगों को यही टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा रही हूँ, तो मुझे ख़राब क्यों लगेगा? क्योंकि अक्सर जो है ना वीडियोज़ में जो दिखता है ना एकदम खूबसूरत सा सीन, उस चीज़ के पीछे जो है ना एक राज होता है, क्योंकि इंसान खूबसूरत बना करके फिर जो है ना शूट करता है। तो बस मैं तो आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ, घरदारी संभालना, किचन संभालना, एक हाउस वाइफ की जो रूटीन है, ज़िंदगी है, बस वही सब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा नहीं यार, हर दिन जो मेरा किचन है ना एक सा नहीं रहता, तो मैंने सोचा किस तरीके का आज किचन बना हुआ है आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना कर दूँ। तो सबसे पहला काम ये करना है ना, अगर आपका किचन मेरी तरह बिखरा हुआ है ना, सारे बर्तन को समेट करके ना इकट्ठे रख दे। या सिंक है तो उसमें डाल दे, या फिर जो है ना सिंक नहीं है ना तो बड़े से जो है ना गमले में वहाँ डाल दीजिए। और फिर है ना नाश्ता बना लीजिए। नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि नाश्ता करना ना इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी शाम के टाइम पर, रात में अगर कोई जो मेरी तरह अगर कोई सवेरे खा लेता है ऐसा की अजान से पहले, तो फिर जाहिर सी बात है सुबह में भूख लग जाता है। अगर हम फैलावा समेटने के लिए बैठ जाए ना तो ये कोई आधा से 1 घंटा ले लेता है। बड़ा सा रूम रहे, बड़ा सा किचन रहे, बहुत ज़्यादा, जिसके पास ज्वाइंट फैमिली है, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाती है, तो वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो मेरे हिसाब से ना एनर्जी के लिए ना सबसे पहले नाश्ता कर ले, क्योंकि मेरी यही आदत है। मैं जब सो कर के उठती हूँ ना तो अगर हल्की फुल्की सी काम रहे तो वो कर लेती हूँ, अगर ना रहे ना ज़्यादा काम सर पे रहता है, क्योंकि हर एक दिन एक सा नहीं होता। और ठंड इतना ज़्यादा है ना कि इतनी कोई सख्त ठंड पड़ गई थी जुमा के दिन से कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ करूं। तो जुमा वाला दिन जो है ना मेरा वैसे भी ज़्यादा काम गुजारने वाला दिन नहीं होता, मैं उस दिन वैसे भी ज़्यादा काम नहीं करती, और ठंड के कारण और ज़्यादा काम रही गई थी। जो काम हल्की फुल्की सी समेट लेती ना तो वो भी रह गई थी। तो बस मैंने यही सोचा कि शनिचर वाले दिन जैसे वीडियोज़ तो आ जाएगी ना, कि सबसे पहले मैंने नाश्ता करी, बच्चों को कराई, स्कूल भी बच्चों का बंद था, और फटाफट से बच्चों को मैंने तैयार भी कर दी थी, क्योंकि ग्रुप में मुझे मैसेज भी नहीं रिसीव हुई थी। तो फिर जा कर के जो है ना मैं बहुत देर इंतज़ार करी बच्चा सब कि अभी गाड़ी आया क्यों नहीं। तो फिर मैंने उसके जो है ना टीचर को फ़ोन करी तो बताया कि स्कूल बंद है, 2 रोज़ बंद रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, इसीलिए। अपना और अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो खैर यहाँ पर जो है ना सबको पहले नाश्ता मैंने करा ही दिया था, ससुर जी बचे हुए थे तो उनको भी मैंने करा दी थी। और यहाँ पर जो है ना सारे बर्तन को समेट करके पहला काम मैं तो बर्तन धो ली हूँ, क्योंकि अगर आप लोग को भी सिंक है ना तो सबसे पहले बर्तन धो लीजिए, क्योंकि काउंटर जब साफ़ कर लोगे उसके बाद बर्तन धोगे ना तो बर्तन का छींटा ना फिर से काउंटर पे चली जाएगी और फिर काउंटर साफ़ करना पड़ेगा। तो एक काम को दोबारा ना करें, सबसे पहला काम बर्तन धो ले, उसके बाद जो है ना चूल्हे की सफाई कर ले इस तरीके से, फिर जाकर जो है ना सिंक की सफाई करें। क्योंकि मैंने चूल्हे को जो है ना उससे जो है ना खुरुच खुरुच करके मैंने धोया, क्योंकि मेरा वो चूल्हा वैसे भी ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी कांता जो होता है ना बर्तन धोने वाला, हल्की फुल्की से जो कुछ भी रहेगा ना उससे अच्छे से खुरचा करके साफ़ हो जाता है। तो मैं उसी से धोई हूँ। और यहाँ पर है ना मेरे पास कोई सोख्ता वगैरह जो है ना पोंछने वाला अलग सा कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करी हूँ कि एक सूती कपड़ा लेती हूँ और उसी के ज़रिए ना मैं सारी चीज़ की सफाई करती हूँ। वैसे भी थोड़ी बहुत जो है ना बचत भी इंसान कर लेना चाहिए, वो भी हो जाती है और काम भी मेरा ना निकल जाता है बहुत आसानी तरीके से। तो बर्तन धोने का काम, नाश्ता करने के बाद जो है ना बर्तन धो ले, फिर जो है ना मतलब गैस चूल्हे साफ़ कर, फिर जो है ना यहाँ पर आप खूब बढ़िया तरीके से काउंटर को साफ़ कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर ना बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि अपने काउंटर पे रोटी बेलते हैं, फिर अपने काउंटर पे जो है ना वो
फिर जा कर के वो सब्जी वगैरह, प्याज वगैरह, चॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं तो उसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है ना काउंटर पे कोई सा चीज़ ना करें, उसके लिए जो है ना प्रॉपर एक चीज़ बना ले। बहुत सारे चॉपर मिल रहे हैं, 200-100 के मिल जाते हैं, वो ले ले। या फिर जो है ना वो कटिंग बोर्ड है वो ख़रीद लीजिए, या फिर जो है ना बेलन चौकी जो होती है ना उस पर ही रोटी बेलें। रात में ना जाने क्या क्या चीज़ इस सब तर बिखरता रहता है, भटकता रहता है और काउंटर पे चलता रहता है। वैसे भी साफ़ तो हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दिल नहीं चाह रहा होता। खैर वैसे बाकी सबकी मर्ज़ी, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर बारी है सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की। जिनके पास कैबिनेट्स नहीं है ना, दराज वगैरह नहीं है, उनको बड़ी मुश्किल होती है इस तरीके से डब्बे को ना ऑर्गेनाइज़ करना। अगर डब्बा ऑर्गेनाइज़र है, जैसे कैबिनेट है ना, तो उसमें डाल दीजिए ना, तो फिर घर जो है ना साफ़ रहता है। ये साथ में जो डब्बा डुब्बी है ना, उसे ज़्यादा टाइम डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ पर मुझे पड़ती रहती है ज़रूरत, तो मैं क्या करती हूँ, टाइम टू टाइम जो है ना एक कपड़े को भिगा करके उसको पोंछती रहती हूँ। इससे डब्बा ना एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, कोई भी कंटेनर है ना साफ़ सुथरा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जितने सारे डब्बे थे ना, उस सारी चीज़ को ना मैं इस तरफ के स्लैब पे डालती हूँ, क्योंकि इधर मैंने धो चुकी थी तो पोंछ दी थी, क्योंकि धुला नहीं है, डीप क्लीनिंग नहीं करी हूँ। मैंने गर्मी में ही डीप क्लीनिंग कर ली थी, और मैं बता भी दी थी कि अभी जितना भी ठंडी का वक्त गुजरेगा ना, सिर्फ सफाई में गुजरेगी, डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी डस्ट रहेगी ना एक भीगे कपड़े से ही उसको हटाऊँगी। डीप क्लीनिंग करने का कोई मौका ही नहीं दूँगी, और नहीं देना चाहिए। खैर यहाँ पर जो है ना सारे ऑर्गेनाइज़र जो है ना यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है इस तरीके से। जो भी डब्बे सब जो थे ना, जो भी जो चीनी मसाला जो चीज़ के जो डब्बे होते हैं ना, वो सारे डब्बे को जो है ना हटा करके मैं पहले काउंटर को साफ़ करी, उसके बाद डाली हूँ। और एक एक चीज़ को तरकीब से रखिए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना थैली में पड़ी रहती है, उसका भी एक अलग ऑर्गेनाइज़र बना दीजिए। जैसे मैंने वो डालियाँ बनाई हुई हो, क्योंकि वैसे थैली में पड़ी रहेगी तो गंदी दिखेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी, फैली हुई रहेगी। अगर कोई बर्तन बना लेते हैं ना, तो आपका सामान जो है ना उसके अंदर ऑर्गेनाइज रहता है, तो आपका घर जो है ना आधा तो वैसे भी साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। खैर यहाँ पर इस तरफ भी जो है ना मैं डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली, सिर्फ जो है ना उसी कपड़े से ना अच्छी तरीके से मैं पोंछने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक बात और मैं कह रही हूँ कि जो है ना अभी के टाइम में फ्रिज में सब्जी ना डाले, गाजर, मूली, खीरा तो वैसे मैं ठंडी में खाती नहीं हूँ, लेकिन कोई भी वेजिटेबल्स है ना मैं उसको फ्रिज में नहीं डालती हूँ। ऑलरेडी इतना कोई ठंड है ना, जहाँ डालो फ्रीजर से कम नहीं है, तो बस मैं फ्रिज में नहीं डालती हूँ, क्योंकि फ्रिज से निकालो फिर खाओ ना, एक तो इतनी ज़्यादा ठंड, फिर ठंडा सामान खाओ जैसे कि, तो और ज़्यादा ना ख़राबी भी करता और अच्छा भी नहीं लगता। तो जो भी मेरी सब्जियां हैं ना, मैं उसको इसी तरीके से काउंटर पे ही सजा करके डाल देती हूँ, ताकि मेरा काउंटर टॉप जो है ना वो भी खूबसूरत सा लगे और सारी चीज़ें अच्छा लगे। अच्छा, ये वाला कॉफ़ और ये वाली जो है ना वो प्याली है ना जिसमें मैं नमक डालती हूँ, ये यहाँ पर नहीं रखाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर डाल दी हूँ, क्योंकि सामने जो मेरा कारपेट जल गया है ना, वो वीडियोज़ में दिखता रहता है तो अच्छा नहीं लगता। उसके वजह से मैंने गैस चूल्हे को इधर खिसका दिया है, और इधर का सामान ना मैं सारे को सारे ना उधर डाल दी हूँ। खैर मेरा कारपेट चेंज होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ना मैं किचन का मेकओवर करने वाली हूँ। एक न्यू सरप्राइज़ देने वाली हूँ आप लोगों को, बस कुछ ही दिन में मिल जाएगा। बस आप लोग वेट करिए और गाइड भी करें, मैं क्या आपको सरप्राइज़ दूँगी, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ही रहेगा। मतलब स्टार्टिंग से जो काम कर रही हूँ ना वो भी बता सकती हूँ। सारा काम हो चुका है, इधर मैं चावल चढ़ाई हुई थी, मैंने चावल को भी पसा ली थी, क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी होता है ना। तो मैं एक तरफ खाना और एक तरफ दूसरा काम कर रही थी, और बीच बीच में उसको चला चला करके मैं देख भी रही थी, क्योंकि अगर इंसान एक साथ 2-3 काम करे ना, तो हर काम पे ज़हन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे काम करने के बाद में पकाती ना, तो फिर बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि एक तरफ अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो फिर दूसरी तरफ खाना बनाना है, आपको लगे कि उसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो फिर उसको चढ़ा दीजिए और फिर टाइम टू टाइम उसको देखती रहिए। मैंने झाड़ू लगा लिया था और बर्तन मैंने पहले ही धो ली थी। तो खैर यहाँ पर है ना, अब बस ये कोई 1 मिनट लगता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, और जहाँ की वहीं रख दीजिएगा ना, तो यकीन जानिए बर्तन भी अपनी जगह पर जाकर खुश हो जाता है, और हर एक चीज़ ना अपनी अपनी जगह पर जा कर के ना खुशी सा, मतलब वो खुद को भी होगा और चीज़ भी अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर सारे काम काज हो जाने के बाद ना मैं यहाँ पर जो खाना बना रही थी, तो सब मेरा तो चावल बन चुका था और बाकी रह गई थी सब्जी। तो ये सब्जी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं किस तरीके से बनाती, तो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आदमी ना इसकी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इकट्ठे सारे मसाले डाल करके मैं चढ़ा देती हूँ। अच्छा, प्याज भी मैंने इसी की सब्ज़ी के साथ ही काट लिया था,
अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, हल्दी, नमक, होममेड जो मैं गरम मसाला बनाया ना वो भी डाल देती। अच्छा, वो डालने से ना खुशबू बहुत मज़े की आती है। साथ में यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का डाला है और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें ना 2 से 3 सीटियाँ लगा देंगे। क्योंकि सब्ज़ी जब सॉफ्ट हो जाती है ना तो खाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि वैसे भी एक ही सीटी में गल जानी है, लेकिन मैं 2 से 3 सीटी इसलिए लगा देती हूँ। 1 सीटी तेज़ आँच पर और फिर उसके बाद ना आँच को स्लो कर देती हूँ और धीमे-धीमे जो पकती है ना तो फिर उसका टेस्ट ना अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना खाना बनाने में जब भी दिल लग रहा होता है ना कि आपका किचन एकदम साफ सुथरा अच्छा रहेगा। अब सोने में भी जब भी अच्छा लगता है कि आपका बिस्तर अच्छा रहे, बिस्तर साफ सुथरा रहे, रूम में भी जाने आने में जब भी अच्छा लगता है कि रूम भी एकदम नीट एंड क्लीन रहे, तो खूबसूरत लग रहा होता है। सब्जी यहाँ पर गल चुकी थी और फिर जो है ना यहाँ पर मैंने इसको बघार लगाना था, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और फिर जो है ना इसमें मैं मेथी से बघार लगाती हूँ, लेकिन आज जो है ना जीरा से लगाने वाली, क्योंकि मेरे पास मेथी था नहीं, मेथी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने डाला है तेज पत्ता, साथ ही में मैं यहाँ पर डाल दी हूँ जीरा। और जब ये चटक चुका था ना फिर सब्जी मैंने डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। क्योंकि सब्जी को मिक्स में कर लेती हूँ, आलू को मैं तोड़ देती हूँ कि ताकि वो खाने में ना अच्छा लगे, क्योंकि आलू जब टूटा टूटा मिक्स रहता है ना, छोटे छोटे से क्यूब्स रहते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा, आप लोग को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रूटीन कैसी लगी। अच्छी लगी तो फॉलो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि काम तो हर एक बंदा करता ही है, लेकिन उसकी जो तरतीब है ना उससे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक तरकीब के साथ जो बंदा काम करते हैं ना उसका काम भी हल्का हो जाता है और थकावट भी बदन में नहीं होती है और टाइम टू टाइम हर एक चीज़ अपने जगह पर ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है ना सारी चीज़ को जो है ना ऑर्गेनाइज करने का जो है ना एक हद होता है, एक तरीका होता है, उस हिसाब से अगर बंदा करता है ना तो बंदे का ही भला है। खैर, यहाँ पर मैं सभी के लिए खाना निकाल रही थी, अपने बच्चों के लिए चावल और सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। और ठंड इतना है कि मैं दिन रात हीटर जला